गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू और में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। और आज हमारा साथ अमित सेठ और आशीष बहेरी दे रहे हैं पिछले शो से। उसके अलावा फ्रेश आइडियाज़ के लिए निर्मल बैंक से विकास सालुंके और कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान जुड़ेंगे। आज प्रकाश दीवान को जोड़ेंगे हम, जो बताएंगे कि आज जो लिस्ट हो रही हैं 3 बड़ी लिस्टिंग्स, उसमें क्या करना है आपको। उसके बाद बिग मार्केट वॉइसेस में एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी से करेंगे एक खास बातचीत। तो चलिए वीरू, फटाफट ट्रेड लेना शुरू करते हैं क्योंकि लिस्टिंग हो जाएगी जल्दी। निफ्टी इस समय डे लो, लेकिन ट्रेड लेना शुरू करते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ श्रीकांत जुड़ चुके हैं, विकास सालू के फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स। थोड़ा समय का अभाव है, जल्दी जल्दी। बिल्कुल। तो देखिए, इस मार्केट में मुझे लग रहा है कि एक तो सबसे पहले पीवीआर आइनॉक्स यहाँ पे अच्छा खासा टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है और करंट लेवल से अगर इसमें तेजी बनती है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1770 तक जा सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 1675। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे अच्छा खासा टेक्निकल फॉर्मेशन हुआ है। हायर लेवल से करेक्शन हुआ है, लेकिन करंट लेवल्स पे बाय करें 199 200 के करीब। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे अराउंड 196 का और टारगेट्स नजर आते हैं तकरीबन 210 से लेकर 212 रुपए के। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और पीवीआर दोनों में लॉन्ग करके चलें। दोनों में लॉन्ग करिए। एक काम करते हैं, एक बार जरा लिस्टिंग का वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी की कॉल्स लेंगे। तीनों लिस्टिंग जो आज होनी है, टाटा टेक 1350 1355, हम 1200 पे हैरान हो रहे थे। ये हिस्ट्री इन द मेकिंग वाकई में। 1370 पे लिस्टिंग है, बाकी सब हटा दीजिए, सिर्फ टाटा टेक रखिए और कुछ नहीं चाहिए हमको स्क्रीन पर इस समय। ये कितने को लिस्ट हुआ ये हटाइए, प्राइस दिखाइए इसका इस समय स्क्रीन पर, सिर्फ प्राइस रखिए। 1370 पर इस समय ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक और इस समय इशू प्राइस 500 रुपये का, लेकिन हटा दीजिए इसको प्लीज़। सिर्फ प्राइस दिखाइए मुझे, लाइव प्राइस जो आ रहा है वो दिखाइए इस समय। ओके, अब हाँ, प्राइस आएगा आपकी स्क्रीन पर 1400 का प्राइस इस समय टाटा टेक का। और ये है एक शानदार बम्पर लिस्टिंग इस समय इस स्टॉक की। और चलिए, ये करीब करीब 1398, थोड़ा लेट हो गए हम ये दिखाने में, लेकिन इस समय देखिए ये प्राइस करीब करीब 180% ऊपर इस समय। 500 रुपये का इशू प्राइस के सामने 1400 रुपये। वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, ये पागलपंती है। ये इसे कहते हैं पागलपंती। ये मुझे डराती है। इस तरीके की पागलपंती ना मुझे डराती है। जब भी इस तरीके की लिस्टिंग होती है ना कोई भी, ये मुझे डराती है। ये मतलब आप 800 900 1000 की बात हो रही थी, हम 1200 की बात कर रहे थे, अब ये 1353 1354। मेरे ख्याल से जिसको मिल गया अलॉटमेंट एक बार के लिए बुक कर ले। इस मतलब ये 80 टाइम्स पे हो गया सीधा, एक बार लिस्टिंग पे सीधा 80 टाइम पे लिस्ट हो गया। खैर, अब बाकी की 2 लिस्टिंग भी देख लेते हैं। फेड बैंक थोड़ी सी वीक हुई है, एक्सपेक्टेड था। और गंधार ऑयल की भी अच्छी लिस्टिंग हुई है। गंधार ऑयल 298 पर लिस्ट हुई है इस समय। और एक बार जरा ये ऑब्वियसली क्योंकि टाटा ग्रुप से इतने समय के बाद एक शेयर आया है तो पब्लिक को थोड़ा सा इसमें है कि एक पैसा बनाते हैं इसमें, लेकिन ये अब थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना, एक अलग लेवल का जोश है यहाँ पर। और वॉल्यूम देखिए, इसमें 1.7 करोड़ का ऑलरेडी वॉल्यूम हो चुका है। ये करीब करीब मतलब आपका 2500 करोड़ की वैल्यू हो गई, करीब करीब इस तरीके की वैल्यू हो गई है। अभी तो 2 मिनट हुए हैं इसको लिस्ट हुए। चलिए, प्रकाश दीवान अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रकाश, गुड मॉर्निंग। ये तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये एक अलग लेवल का क्रेज़ है। ये तो मतलब आपने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके की लिस्टिंग हो जाएगी। अब क्या करें यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज। बिल्कुल, देखिए, उम्मीद ये थी कि कंपनी ने बहुत अच्छी तरह शेयर होल्डर्स को कुछ कमाने की अपॉर्चुनिटी दी थी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लेफ्ट समथिंग ऑन द टेबल। बट वो जो 20,000 करोड़ मार्केट कैप पे ऑफर था और आज 56,000 करोड़ पे आज या 55,000 करोड़ की मार्केट कैप आपने कर दी है, इसमें आप देखिए कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेटेड वो लेवल इसलिए है कि इतनी अच्छे प्रमोटर वाली कंपनी, अच्छे लीड मैनेजर्स वाली आईपीओ में इतनी मिसमैच प्राइसिंग की नहीं हो सकती।
है ना। तो ये जो प्राइसिंग मेरी उम्मीद थी कि करीब 35-38 हजार करोड़ की मार्केट कैप पे खुलेगा, मतलब विच इज रफली जस्ट अबाउट डबल या लेस देन डबल। लेकिन ये जो दिख रहा है इसमें फोमो है अनुज। हो क्या रहा है कि आज मार्केट में एक ऐसी फीलिंग बहुत लोगों को है कि अगर हमने सेकेंडरी मार्केट में नहीं कमाया तो आईपीओ में कमाया, और आईपीओ में लिस्टिंग के बाद भी जो चाल आनी शुरू हुई है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि एक वो है कि कोई एट एनी कॉस्ट हमको लेना है, बट यस इट इज स्लाइटली ओवर द टॉप। एक काम करते हैं प्रकाश, अब अगर किसी को अलॉटमेंट मिल गया है वो क्या करे, और अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो किस प्राइस का वेट करें फिर बाय करने के लिए? सो अगर आपको अलॉटमेंट मिला है और अगर छोटी सी क्वांटिटी है उसमें आप प्रॉफिट बुक कर ले और फिर नीचे की लेवल्स में एंट्री लेने की चेष्टा करें, कई बार वो नहीं हो पाता है, हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जब गिरना शुरू होते हैं शेयर्स तब आप हमेशा वेट करते हैं कि और गिरावट आएगी और वो फिर पलट जाती है चीज। सो आई वुड बिलीव जिसकी अलॉटमेंट बहुत ज्यादा अगर है, आपने पैसे लगाए, लेवरेज पे लगाए और अब आपको सेटल करना है, तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट रिटेल शेयर होल्डर जिनको एक एक लॉट अगर लगा है, जो लकी है, तो मेरे हिसाब से उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा इसमें बॉयंसी रहने की उम्मीद है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है वो आती है। और याद रखिएगा लॉक इन जब पूरा होता है तब इसका फ्री फ्लोट 10% से सीधा 30% के करीब हो जाएगा। सो वहां पे आपको लिक्विडिटी आएगी। सो उससे पहले प्रॉफिट बुक करना है, एंट्री भी तभी करने की चेष्टा करनी चाहिए, तब तक प्राइस डिस्कवरी अच्छी खासी हो जाएगी। तो आई वुड आज के लिस्टिंग पे बाइंग बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। अगर मुझे पर्सनली लेना हो और मैं शायद लूं भी, तो वो उस टाइम होगा जब इंस्टीट्यूशनल लॉक इन वाले शेयर्स मार्केट में सप्लाई में आएंगे, तब आपको हो सकता है सॉफ्टनेस मिले और तब तक कंपनी का प्राइस इक्विलिब्रियम भी एस्टैब्लिश हो चुका हो। प्रकाश, क्या इस इशू में इतना इंटरेस्टिंग था जो इस लेवल पे भी चेस किया जा रहा है? चलिए समझ में आता है कि टाटा एलेक्सी के मुकाबले सस्ता था, लेकिन अब तो नहीं रहा, अब तो 80 टाइम पे आ गया ये, अब तो टाटा एलेक्सी से ही महंगा हो गया। एब्सोल्युटली नई चीज है, नई चीज हमेशा। और आईपीओ में एक चीज याद रखिए, लोगों को ये लगता है कि मैं और आप और कोई और बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर सभी एक ही भाव में ले रहे हैं, तो मैं बेवकूफ नहीं बन रहा हूँ। डिपेंडेंस से हटके जो बिजनेस करना है, जो कई लोगों ने कर चुके हैं और एस्टैब्लिश हो चुके हैं, वो कंपेटिटिव मार्केट में एस्टैब्लिश करने में समय लगेगा। और अदरवाइज इट जस्ट अ टेक कंपनी, मतलब ये भी नहीं कि कोई बहुत बहुत अच्छे पेडिग्री है, मतलब शुरुआत जो इनकी हुई है वो जो लोगों की जो बैकग्राउंड है, जो इनके मैनेजमेंट की, प्रमोटर्स की, बहुत उम्दा है। बट थोड़ा सा ज्यादा मार्केट करता है। हम हमेशा कहते रहते हैं मार्केट या तो एकदम घबराहट में रहता है या बहुत उत्तेजना में रहता है, तो ये दोनों की स्टेज के बीच की मिडल पाथ आना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी थोड़ा एक्साइटमेंट ज्यादा है। ऐसा कोई खास वैल्यूएशन के तौर पे कुछ इसको बहुत प्रीमियम मिलेगा ऐसा मैं नहीं समझता। ओके, चलिए ये बात हो गई टाटा टेक की। बाकी दोनों पर क्या व्यू रहेगा, गांधार पर और फेड बैंक फिना पर? सो आई थिंक गांधार मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मुझे नहीं आया। ऑफ कोर्स उसकी भी लिस्टिंग बहुत अच्छी हुई क्योंकि वहां भी प्राइस डिफरेंस रहा है, बट मैं थोड़ा सा परहेज करता हूँ कि जहां पे ओएफएस का इन्वॉल्वमेंट एलिमेंट ज्यादा होता है और कंपनी को अभी भी मतलब पैसे जुटाने नहीं रहे, तो फिर क्यों मैं इतना उसके लिए वो करूं। बट फेड बैंक फिना में जो एक एनबीएफसी आर्म है, आपको शायद एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। उसका रीजन है कि ये बिजनेस हमने देखा है, एचडीएफसी ने एक एनबीएफसी बना के जो किया और उसकी वैल्यूएशन पिछले 4-5 साल में किस तरह रिवाइज हुए, वो उसी लाइंस पे कई बैंक्स को फायदा हो जाएगा, जो कई चीजें कर सकते हैं वो एक्सपैंड करने के लिए, जो बैंक के रहते हुए जो रेगुलेशंस के तहत नहीं हो पाता। तो ग्रोथ वहां पे, क्लाइंट एक्विजिशन थोड़ा सा अग्रेसिव रह सकता है। और खास करके ये जो गोल्ड फाइनेंसिंग लोन्स की जो बढ़त दिख रही है, जो दो कंपनीज की हम हमेशा बात करते हैं, बट जो बैंक के पोर्टफोलियो में भी इंप्रूवमेंट आ सकता है, वो गजब का है। तो आई वुड लुक एट दैट, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे कोई शॉर्ट टर्म में तो कोई प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट बनाने की कोई चेष्टा है नहीं। बट लॉन्ग टर्म में इस टाइप के बिजनेसेस जो है, और आज ऑफर प्राइस से नीचे अगर मिल रहा है, मतलब देयर मस्ट बी समथिंग मिसिंग। आई थिंक दोनों बाकी के इश्यूज ने ध्यान ज्यादा घेर लिया है मार्केट का, पैसे वहां लग रहे हैं, इसलिए आपको ये शायद सस्ते मिल रहा है। बहुत दिन तक ये इस टाइप की प्राइस पे ना भी मिले। हाँ प्रकाश सर, आजकल प्राइमरी मार्केट वाकई गदगद है। अच्छा, अभी तो बात हो गई गांधार पे, टाटा टेक पे। ये जो कल की लिस्टिंग थी, आई मीन इरेडा, इसमें मतलब एक दिन में पैसा दोगुना हो गया आपका। आपने अगर मतलब कल फर्स्ट टिक पे भी बाय किया होगा तो वहाँ से आज करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि सुबह हाई लगा के आया 69.20 का। इस पे क्या करें? आई मीन ये प्राइस, आप ये आईपीओ बहुत अच्छी तरीके से प्राइस था,
ये प्राइस अभी भी आपको होल्ड करने लायक लग रहा है? नहीं, यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि लोगों को जब ये समझ आएगी कि इस बिजनेस में 84,100 की मार्केट कैप पे जो ऑफर हुआ था, उसमें ग्रोथ जो फैक्टर की गई है, मतलब प्राइसिंग को डिसाइड करने में, वो ग्रोथ को आने में जो मतलब आएगा और वो ग्रोथ कायम रह सकती है, पर उससे ज्यादा ग्रोथ को एकदम से डिसरप्शन होना मैं नहीं समझा। मैंने कहा था, अनुज से बात हुई थी मेरी आईपीओ से पहले, तब रिकमेंडेशन यही था कि अगर ये 15-20% ऊपर मिले आपको लिस्ट ऑफर प्राइस के, तो आप ले सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं उस रेंज में आएगा। ये आईआरएफसी या आरबीएनएल के टाइम का जो है, उस टाइप का एक्साइटमेंट आईपीओ में बहुत रहती है, फिर थोड़ा सा थमता है, कंसोलिडेट होता है, लोगों को बिजनेस समझ आता है, और फिर वापस एक नए दौर से बाइंग आती है इसमें। आई वुड बिलीव इरेडा विल प्रोबब्ली गो इन दैट कैटेगरी, मतलब वहां पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिख सकता है। अभी तो वो क्या है कि डिमांड है, जिसको नहीं मिला वो सोच रहा है कि ले ही लो, क्योंकि इतनी जल्दी सब चीजें बढ़ रही है। ये रफ्तार ग्रोथ की स्टॉक प्राइसेस की कभी भी हेल्दी नहीं होती, और कहीं ना कहीं इसमें रुकावट या स्पीड ब्रेकर या रोड ब्लॉक्स आते ही आते हैं, तो वो एक्सीडेंट ना हो, इसलिए आप थोड़ा सा संभल के करिए, धीरे धीरे चीजें करिए, लीजिए। चलिए प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने आज इन 3 लिस्टिंग से बातचीत करने के लिए। अनुज, मेरे ख्याल से आपके मेरे करियर में मुझे अब याद नहीं आ रहा है कि मतलब इतनी शानदार लिस्टिंग हमने कब देखी थी, या तो इतने बड़े लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन से प्राइस घूम गया था, इंडेक्स का भी बाजार कोलैप्स हो गया था। एग्जैक्टली गजब रही है लिस्टिंग। एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? एक रीजनेबल ये मुझे अप्रोच क्या होनी चाहिए? ये मुझे एक और कॉन्फिडेंस दे रहा है कि अब आप मार्केट में प्रॉफिट बुक कर लें वीरू। ये मतलब इस तरीके के जो मूव्स है ना, ये टिपिकल एक्सूबरेंस के साइंस हैं, कोई लॉजिक से जस्टिफाइड नहीं है ये प्राइस। देखिए क्या होता है ना, अल्टीमेटली मार्केट है, वो सही अपना रेट फाइंड कर लेगा, आज नहीं तो कल। अच्छा, अब होज टू से हो सकता है कि वाकई में मार्केट की आइज़ में अगर ये है, हो सकता है यहाँ से भी ये शेयर चल जाए, लेकिन रिटेल को क्या करना चाहिए, हम तो उस पर फोकस करते हैं। रिटेल 1320 पर नहीं ले सकता, 1320-1400 पर नहीं ले सकता, जाने को ही कहीं भी चला जाए, मैं तो नहीं बोल सकता, बिल्कुल सॉरी। ये मतलब 500 का इशू प्राइस था। वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है मार्केट में, हर चीज़ सिर्फ आप एक्सूबरेंस पे नहीं चला सकते। लेकिन हाँ, बहुत ज़बरदस्त लिस्टिंग, आई थिंक किसी ने नहीं सोचा होगा इस लेवल की लिस्टिंग होगी। टाटा ग्रुप को मुबारक, बहुत इतने समय के बाद उनका एक स्टॉक आया और इस तरीके से मार्केट ने लपका उसको। जी, चलिए, तो आपको एक न्यूट्रल व्यू यहाँ पे मालूम भी चल गया। अनुज ने भी एग्जैक्टली इंडिसेस पर, सॉरी, इन लिस्टिंग्स पे अपना व्यू दिया है। अब ट्रेड्स रह गए हैं अभी 2 और, अमित जी के और आशीष बहदी जी के। श्रीकांत जी का भी हमने ले लिया था। अमित, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? अमित जी, अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। जी, पहला ट्रेड नहीं, थोड़ा सा कनेक्शन का पहला ट्रेड है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ अगर हम देखें तो इसने अपने ट्रेंड डामा पे एक पुल बैक देके सपोर्ट किया और वहीं से एक अपटिक आ रहा है। तो एक बेस से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से स्टॉक ऊपर जा रहा है। 555 का छोटा सा स्टॉप लॉस, 572 का टारगेट। सेकंड ट्रेड रहेगा ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। पहले मैंने एलटीटीएस दिया था, दैट इज डूइंग वेल। कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स में अच्छा खासा ट्रैक्शन है, वन ऑफ देम इज ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे भी रैशनल ये है कि एक अच्छे सपोर्ट रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट से ही हमें स्टॉक मिल रहा है। 4093 इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रखेंगे 4030 का और टारगेट्स रहेंगे 4200 के। ये होगी ओएफएसएस पर ट्रेड। आशीष जी, आपकी ट्रेड्स क्या रहेंगी इस समय की 2 ट्रेड्स? जी, पहली ट्रेड रहेगी मैकडॉनल्ड्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यूएसएल पे काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्टॉक एक बेस बनाने का अटेम्प्ट कर रहा है। अभी भी 20 डेमा से नीचे है, लेकिन जिस हिसाब से ग्राउंडिंग बॉटम बना रहा है ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, दैट इज वेरी इंप्रेसिव। हमें लग रहा है इसका 20 डेमा का जो ब्रेकआउट है उसके बाद एक अच्छा बड़ा मूव देखने मिल सकता है इसमें। तो 1070 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1040 का एक एसएल मेंटेन करे। दूसरा जो ट्रेड हमें अच्छा लग रहा है वो एमएनएम। कल का एक अच्छा मूव, 3.5% का मूव, और आज वापस उसके बाद फॉलो थ्रू बाइंग बहुत इंप्रेसिव एमएनएम में दिखने मिल रही है। खरीदारी की सलाह रहेगी एमएनएम में। 1600 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। हमें लगता है इसमें वापस 1660 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, विकास जी, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी मेरा एक सेल कॉल रहेगा, एक बाय कॉल रहेगा। जिस हिसाब से मार्केट में ट्रेड देखने मिलेगा, उसमें पहला सेल कॉल रहेगा एशियन पेंट। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा
प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। जो इम्पोर्टेंट लेवल थे इंट्राडे के वहां पे एक ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है, तो एशियन पेंट यहाँ पे सेल करना है। नीचे में जो टारगेट देखने मिलेंगे 3040 के आसपास के टारगेट एशियन पेंट में आते हुए देखने मिल सकते हैं। 3170 का एक स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगा के इसको सेल कॉल लेके जाना है। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा एबी एफआरएल। यहाँ पे हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में 228 के ऊपर सस्टेन करते हुए देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिल सकता है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 250 के आसपास के टारगेट एबी एफआरएल में देखने मिल सकते हैं। 224 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा।